हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि 3 लाख से अधिक जो है वो आपके शिक्षकों के पदों पर जो है वो आपकी भर्ती की जाएगी। जिसको लेकर जो आपका बिहार का सुपर टीईटी एग्जाम है वो आपका बीपीएससी मतलब बिहार लोक सेवा चयन आयोग जो है वो करेगा। जो कि बीपीएससी क्या किया है कि आपका किस तरीके से एग्जाम होगा, किस तरीके से पूरा फाइनल प्रक्रिया होगा, उसका ब्लूप्रिंट जो है वो बीपीएससी ने तैयार कर लिया है। और जल्द ही जो है वो आपको शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन मतलब आपको विज्ञापन जो है वो देखने को मिलेगा। इतना देखिए फिर से और कई बार और हम फिर से यहाँ पर बता दे रहे हैं कि आपको एग्जाम का तैयारी करने के लिए मतलब जो आपका सुपर टीईटी है उसका आपको प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा समय यहाँ पर जो है वो नहीं मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर जो सीटेट जुलाई 2023 वाले हैं उनको यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि आपको जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है वो आपको मौका मिलेगा। किस तरीके से आपको मौका मिलेगा यहाँ पर जो है वो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी आज के न्यूज़पेपर में जो आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर बोला गया है कि जून से आपका फॉर्म भरा जाएगा या फिर जो है आपका जून में एग्जाम होगा, तो इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी जो आपका न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण बातें दी गई है उसको जो है हम यहाँ पर देखेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय जो है वो ना लगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हम बेसिकली 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो आपका विज्ञापन को लेकर, और दूसरा है आपके एग्जाम को लेकर, और तीसरा है आपके कि आपको समय नहीं मिल पाएगा तैयारी करने को लेकर, और चौथा है यहाँ पर सीटेट जुलाई 2023 को लेकर कि किस तरीके से इन लोगों को जो है मौका मिलेगा। देखिए शिक्षा विभाग जो है वो आपका खाका मतलब ब्लू प्रिंट जो है वो तैयार कर लिया है, और बीपीएससी का मतलब बीपीएससी की तरफ से जो है वो आपके अधियाचन जल्द आपका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही आपको सामने जो है वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में जो है 19 शिक्षक नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन मतलब ब्लू प्रिंट जो है वो आपका तैयार कर लिया गया है। जून में शिक्षक की नियुक्ति को लेकर जो है वो बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी विज्ञापन निकालने की जो है वो तैयारी में है। अब यहाँ से आपका एक कंफ्यूजन दूर हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग बोले हैं कि जून में जो है आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी जून में जो है वो आपका नोटिफिकेशन जो है वो लाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि जून में नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है अभी अप्रैल चला है, मई पूरा बचा हुआ है, जून में नोटिफिकेशन लाएगा तो कहीं ना कहीं जून भर पूरा बचेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि आपकी माध्यमिक शिक्षक भर्ती भी करना है जिसमें आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों का, फिर उसके बाद आपके प्रारंभिक जो कि प्राइमरी और जूनियर इन दोनों का जो है आपके शिक्षक भर्ती करना है। तो इसलिए मान लीजिए जून में भी आपका नोटिफिकेशन आता है, फिर भी आपको समय जो है उतना नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए क्योंकि जून में भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो इतना आप कंफर्म समझिए कि जुलाई या फिर जो है वो अगस्त, जुलाई या फिर जो है आपके अगस्त में एग्जाम जो है वो आपके कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि जून में नोटिफिकेशन आएगा तो समय मिलेगा हम तैयारी कर लेंगे, उसके बहुत कम समय मतलब उतना समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि हर एक तैयारी पूरा कंप्लीट यहाँ पर तैयारी करने के बाद ही आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। तो इसलिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उससे कम ही समय में जो है आपके एग्जाम जो है वो ले लिए जाएंगे। तो इसलिए आप एक तरीके से मेन तौर पर देखेंगे तो आपके पास 3 महीने समय बचा हुआ है क्योंकि अप्रैल तो आपका फाइनली बीत ही चुका, मई आपका पूरा बचा है, जून आपका पूरा बचा है, और उसके बाद जो है आपके जुलाई, जो कि जुलाई में आपके कंफर्म नहीं है कि जुलाई में किस डेट को एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपकी जून जो आपका जून का महीना है, जून के महीने में जो है वो आपके फाइनली फॉर्म जो है वो आपके सबमिट कर लिए जाएंगे, जो कि उसके बाद आपका एग्जाम का बचता है। तो पूरा यहाँ पर तैयारी बीपीएससी ने आपका हर एक कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जुलाई में संभवतः आपके एग्जाम या तो लास्ट वीक तक जाते जाते आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर मान लीजिए जुलाई लास्ट वीक में नहीं स्टार्ट होता है तो आपका अगस्त का जो फर्स्ट वीक है उसमें जो है आपके एग्जाम फाइनली सबमिट कर लिए जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिहार गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए। ऑलरेडी इन लोग 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है बहुत ज़्यादा लेट किए हैं, तो इसलिए आपको मैक्सिमम 2 से 3 महीने जो है वो समय मिलता है तैयारी करने के लिए, उससे ज़्यादा जो है आपके पास समय नहीं होंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि शिक्षा विभाग के पास जो है वो लगभग सभी जिलों की जो है आपकी रिक्तियाँ मिल चुकी है, जो कि शेष 7 जिले हैं उनकी रिक्तियाँ अभी नहीं आई हैं, तो 2-3 दिनों में जो है आपके आ जाएंगे। आप सबको पता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब शुभ काम में जो है अपना टांग मतलब अड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर 7 जिले हैं जो बिहार के जो अपनी रिक्तियाँ वगैरह नहीं दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा गलती वगैरह होता है, लेकिन फिर भी जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब जो शिक्षा पदाधिकारी होते हैं 7 जिले के ऐसे शिक्षा पदाधिकारी हैं जो अभी तक रिक्तियां ही नहीं दे पाई, जो कि कई सालों से जो है आपकी रिक्तियां ही ली जा रही हैं। तो ये भी जो है वो आपके 2 से 3 दिन में जो है वो फाइनली रिक्तियां दे देंगी। फिर उसके बाद जो है बीपीएससी अपनी आगे की कार्रवाई जो है वो अपना शुरू कर देगा, जो कि हर एक चीज़ तैयारी मतलब यहाँ पर पूरा फाइनली आपका कंप्लीट कर लिया गया है। तो यहाँ पर उतना समय जो है वो नहीं लगेगा, जैसे आपकी रिक्तियाँ इन जिलों को भी आती है तो फिर आगे की जो है आपकी कार्रवाई जो है आपके स्टार्ट कर ली जाएगी। और यहाँ पर बताया गया कि इसी के आधार पर जो है बीपीएससी नियुक्ति के लिए जो है आपका वैकेंसी निकालेगा, जो कि जून में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जून में जो है आपकी वैकेंसी निकलेगी। वैकेंसी का मतलब है कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपका जून में जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके पद होंगे वो आपके टोटल 3 लाख से भी अधिक मतलब 3,10,000 यहाँ पर एक संख्या बताया गया, लेकिन 3 लाख से अधिक जो है आपके पद होंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 प्रारंभिक शिक्षक भर्ती मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए, 1,20,000 जो है आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक भर्ती होगा। फिर उसके बाद जो आपके कंप्यूटर शिक्षक होते हैं, शारीरिक शिक्षक होते हैं, और गैर शिक्षकेतर कर्मचारी। गैर शिक्षकेतर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके 4th क्लास के जो चपरासी हो गए, माली हो गए, इस तरीके के जो होते हैं वो आपके गैर शिक्षणेतर कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो टोटल पद है वो है आपके 1 लाख। और फिर यहाँ पर क्या है कि इनमें जो है वो आपके 10,000 पद जो है वो यहाँ पर वृद्धि होने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। मतलब यहाँ पर
80,000, 1,20,000, 2 लाख तो आपके यहीं से हो गए। और जो आपके कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और जो आपके गैर शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, इनके 1 लाख पद, जो कि 1 लाख इसमें, तो 3 लाख आपके पद हो गए। फिर यहाँ पर 10,000 आपके पद बढ़ने की संभावना है, तो टोटल जो है आपके 3,10,000, मतलब 3 लाख से अधिक जो है आपके शिक्षकों की, शिक्षक और जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनकी यहाँ पर जो है आपकी भर्ती की जाएगी। तो आई होप ये है आपका शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि यहाँ पर ध्यान रखेगा कि सबसे पहले आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, इसके बाद ही जो है आपके प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जो कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में जो है वो आपके किसी भी प्रकार का सीटेट का जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जो सीटेट आपका मांगा जाता है वो आपके प्रारंभिक शिक्षक भर्ती, मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षक भर्ती के लिए आपका सीटेट मांगा जाता है। जो कि प्राइमरी के लिए आपका 1 से 5 तक के लिए 1 से 5 तक का सीटेट और जूनियर के लिए 6 से 8 तक का सीटेट। तो इसलिए यहाँ पर हम इसलिए बोल रहे हैं कि सीटेट जुलाई 2023 आपका कंफर्म है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम 2022 का इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराने में सीबीएसई को जो है वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मतलब 6 महीने का समय जो है वो सीबीएसई को चाहिए आपका सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो यहाँ पर उनके लिए हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं सीटेट दिसंबर 2022 का। यहाँ पर देखेंगे तो 31/10/2022 को सीटेट दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन आया था और 28/12/2022 से जो है आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। मतलब यहाँ पर क्या है कि 31 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आया, फिर उसके बाद आपका फॉर्म भी सबमिट किया गया और आपका करेक्शन भी किया गया, फिर उसके बाद जो आपका एग्जाम स्टार्ट किया गया 28 दिसंबर 2022। मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 महीने में ही सीबीएसई ने सब कुछ कर लिया था। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उतना समय जो बोल रहे हैं कि 5 महीने 6 महीने लगेगा सीबीएसई को एग्जाम कंडक्ट कराने में, तो इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि ये जो आपका पुराना वाला सिस्टम था वो आपका सिस्टम बीत गया। यहाँ पर सीबीएसई अब ऐसा नहीं करता है, अब हर एक चीज़ जो है वो आपका फाइनली कंप्लीट लेता है कि कब हम आपका फॉर्म निकालेंगे, कितने डेट तक आपका फॉर्म सबमिट करेंगे, फिर कितने डेट तक आपका करेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद जो आपके ऑनलाइन एग्जाम है किस डेट को एग्जाम करेंगे और कितने डेट तक आपका एग्जाम चलेगा और कितने शिफ्ट में जो है आपके एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो हर एक जो चीज़ जो है आपकी सीबीएसई फाइनली पहले ही कंप्लीट कर लेता है, फिर उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी करता है, फिर उसके बाद जो है वो 2 ही महीने में जो है आपके एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं। जो कि आप सीटेट जुलाई 2023 को देखेंगे तो मान लीजिए अप्रैल आपका, छोड़िए अप्रैल आपका बीत चुका, उसके बाद भी जो है आपके मई, जून और जुलाई आपके लास्ट में भी एग्जाम होते हैं सीटेट जुलाई 2023 का, फिर भी जो है वो सीबीएसई के पास अभी जो है आपके 90 दिन का समय जो है वो बचा है। तो इसलिए पूरा मैक्सिमम चांस है कि आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम जो है वो अपने समय पर होगा। और यहाँ पर क्या है कि बिहार में जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती हो रही है तो इसमें कितना भी इन लोग जल्दी करेंगे, लेकिन आपका जो 2023 है, 2023 जो है वो आपके लास्ट चला जाएगा। माध्यमिक, आपका माध्यमिक और जो आपका उच्च माध्यमिक है और जो आपका उच्चतर माध्यमिक है, मतलब कक्षा 10 से 12 तक के लिए जो शिक्षकों की भर्ती होगा, ये आपका 2023 लास्ट जो है वो आपका आ जाएगा। तो इसलिए पूरा फुल चांस है कि जो आपका प्रारंभिक शिक्षक भर्ती होगा 7वें चरण का, उसमें जो है वो आपके सीटेट जुलाई 2023 वाले को पूरा फुल चांस है कि आपको भी जो है मौका मिलेगा। मैक्सिमम चांस यही है कि जो आपका सीटेट दिसंबर 2023 है, इसका भी आपका नोटिफिकेशन संभवतः आ सकता है आपका 7वें चरण का प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के आते आते, लेकिन उसका आप वेट मत करिए, बल्कि सीटेट जुलाई 2023 का आप तैयारी करिए। यदि आपका क्या हो रहा है कि सीटेट के चलते जो है आप प्रारंभिक शिक्षक भर्ती बिहार का जो सुपर टेट है उससे जो है आप वंचित हो पा रहे हैं, तो पूरा ध्यान जो है आप सीटेट जुलाई 2023 पर लगा दीजिए। जो कोई भी बोल रहा है कि 5-6 महीने का समय लेगा सीबीएसई अपना सीटेट जुलाई 2023 के एग्जाम को कंडक्ट कराने में, तो हमने आपको यहाँ पर दिखाई दिया कि किस तरीके से 2 महीने में जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम जो है सीबीएसई ने फाइनली कंप्लीट अपना करा लिया था। तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप अपना पूरा पढ़ाई जो है वो सीटेट की तरफ लगाइए, क्योंकि आप सीटेट का भी अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो बिहार का सुपर टीटी है, प्रारंभिक शिक्षक भर्ती है, उसका भी जो है आपका कहीं ना कहीं 40% 50% जो है आपका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपके उसमें, मतलब जो आपका सुपर टीटी होगा बिहार का, उसमें भी जो है आपका पूछा जाएगा। तो यही सब आपका अपडेट है। बाकी आप तैयारी करते रहिए। आप नोटिफिकेशन का जो है वेट मत करिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद ही जो है वो हम तैयारी यहाँ पर जो है वो करेंगे। क्योंकि आप यदि इस तरीके का सोचते हैं तो फिर आपके लिए फिर वहीं अब क्या होगा कि फिर जब आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जब आपका एग्जाम डेट आएगा तो फिर आप मतलब इधर उधर करेंगे कि 1 महीने में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, 4 साल 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, तो कम से कम 2 से 3 महीने का समय ले, तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 महीने से अपना पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन लोग का ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर हो रहा है, मतलब उन लोग का जो तैयारी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उन लोग जो है अपना मॉक टेस्ट वगैरह जो है फाइनली दे रहे होंगे। तो फिर उसके बाद जो है आप कुछ भी करेंगे, आपका जो है कोई सुनवाई जो है वो नहीं होने वाला है। तो इसलिए पहले से जो है आप तैयारी करते रहिए। बाकी बता दें, सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर यूपीटीटी हो या फिर सुपर टीटी हो, इसका भी जो है 2024 का देखिए लोकसभा इलेक्शन है, तो चाहे आपका यूपीटीटी हो या फिर सुपर टीटी हो या फिर डीएसएसबी हो, बहुत सारे राज्य की जो है आपको शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन और इसके अलावा जो आपकी वैकेंसी वगैरह होती है, हर एक चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा।
बाकी बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के बारे में हमने बात ही करा है। बाकी मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो है वो तैयारी करते हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट PDF नोट्स वगैरह होता है हम हर एक चीज़ जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका शिक्षक भर्ती का प्रक्रिया आपका चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी मतलब सुनते सुनते बहुत ज़्यादा समय से और आपका कान भी पक गया होगा कि इस डेट को आएगा, इस सप्ताह आएगा, इस महीने आएगा, इसी साल आपका फाइनली कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, आपको मतलब बार बार सुनकर जो है वो दुख लग रहा होगा, लेकिन इस बार आप पूरा तैयारी करिए क्योंकि 2024 का लोकसभा इलेक्शन है और कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती जो है आपके बिहार में वोट बैंकिंग बहुत ज़्यादा जो है आपके बन गया है, और बिहार सरकार को भी पता है कि हम शिक्षक भर्ती समय पर नहीं करते हैं तो हमारा जो है वोट बैंकिंग बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है। तो इसलिए आपका शिक्षक भर्ती जो है वो समय पर होगा। थोड़ा सा नोटिफिकेशन में ऊपर नीचे आपके टाइमिंग में हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा बहुत कम समय, 1 से 1.5 महीने 2 महीने मैक्सिमम, उस टाइम पे जो है आपके फाइनली एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और बीपीएससी आपका एग्जाम ले रहा है, तो आप जो बीपीएससी के नए चेयरमैन हैं, शायद आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे या फिर दिए होंगे, तो उनके बारे में जानते होंगे कि वो बहुत कम समय में एग्जाम ले लेते हैं और किसी भी प्रकार का सुनवाई जो है वो बच्चों का नहीं करते। यदि वो एग्जाम डेट बोल दिए तो उसी डेट में एग्जाम कराएंगे। कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट, कोई भी एस्पिरेंट जो है कुछ भी बोलता रहे, उनको कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप ध्यान रखकर जो है आपका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं तो सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी करिए। और यदि मान लीजिए आपका एसटीटी एग्जाम क्लियर है, आप माध्यमिक के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपना पूरा फोकस जो है वो माध्यमिक का जो सुपर टीटी होने वाला है, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो आपका शिक्षक भर्ती होगा उसकी जो है आप तैयारी करते रहिए। बाकी यही है अपडेट। बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल वेट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।